श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और सभी भक्त बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। आपके जीवन में निश्चित लाभ होगा। ये सबके लिए है जो अपने घर परिवार में रहते हुए भी अपने घर में पूजा कर रहे हैं, अपना छोटा सा एक स्थान बना के और अपने घर में सेवा पूजा कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है, आप बहुत ध्यान से सुने। देखिए, साधना में कभी भी आपको अगर अलौकिक अनुभूतियाँ होंगी तो उसके पीछे आपकी निष्ठा काम करती है। और निष्ठा आने के लिए मैं आपको एक बहुत सिद्ध उपाय बताऊंगा। ध्यान से आप सुनो। देखिए, निष्ठा तभी आएगी जैसे आप भगवान की रोज़ सेवा पूजा करते हैं तो आपका कोई समय होगा निर्धारित। उस समय आप भगवान को, या आपके घर में छवि सेवा हो या आपके घर में विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा हो, जो भी आपके इष्ट देव हों उनका, तो आप देखना, आप पूजा, भगवान को स्नान, भोग, आरती ये अवश्य कराना है। हो सके अगर आपके पास समय हो तो श्रृंगार उनका इतना तो अवश्य आपको करना ही करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इस सेवा पूजा को अपने आहार से पहले जोड़ दें। आप जल तक ना लें जब तक आप भगवान की सेवा पूजा पूर्ण ना कर लें। भगवान का चरणामृत लेने के बाद ही आप कोई भी वस्तु आहार में लें। अगर ऐसा आपका नियम है तो यही सेवा पूजा निष्ठा बन जाती है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारी देह में बहुत आसक्ति होती है। ध्यान रखना, इस शरीर के पोषण में बहुत आसक्ति होती है, क्योंकि हमारी जब शरीर में बहुत आसक्ति है तो हम ये प्राण भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे आप देखना, आप कोई व्रत या उपवास करें तो आपको लगेगा कि मैं आज नहीं खाऊंगा, ये सोचते ही आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी। ये सोच आ जाती है। अगर ये सोच ना आए तो आप कई दिनों तक व्रत रह सकते हैं। ये सोच इसलिए आती है कि हमारी प्राणों में आसक्ति है, और इसीलिए भगवान की सेवा पूजा को किसी भी आहार से पहले इसलिए जोड़ा जाता है कि आपके प्राण भी समर्पित हो जाएंगे। इस बात को हमारे साधक लोग समझ पा रहे होंगे। और जिस दिन आपके प्राण प्रभु में समर्पित हो गए तो आप बिल्कुल निर्भय और निशंक हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे। स्वतः स्मरण होने लगेगा भगवान का। जिस दिन भी आपका स्वास्थ्य ठीक ना रहा, आप सेवा पूजा में ना जा सके, तो उस दिन देखना आप भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा होगी कि आपकी मानसिक सेवा चलने लगे। साक्षात मानसिक सेवा। मानसिक सेवा एक ध्यान की बहुत ऊंची अवस्था होती है, बहुत ऊंची। ये किन्हीं किन्हीं सिद्ध पुरुषों को मिलती है। इसीलिए बताया गया है आप अच्छे से भगवान की सेवा करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी सेवा बहुत अच्छे से करें, और उनका चरणामृत लेने के बाद ही कोई भी वस्तु आहार में लें। भगवान को अच्छे से स्नान कराना, अगर आपके पास व्यवस्था हो सके तो इत्र आदि से उनके देह में मार्जन करना, सुंदर वस्त्र पहनाना और उनका श्रृंगार करना चंदन, शीतल चंदन से। फिर भगवान को भोग लगाना, अच्छे से भोग बना के भगवान को भोग लगाना, उनकी आरती करना, हो सके तो उनकी कुछ स्तुति करना। ये इतना ज़्यादा नहीं, इतना आप रोज़ करें। वो भी कोई भी आहार लेने से पहले आप कुछ दिन ही कर लें।
देखिए आपके घर का वातावरण भी दिव्य होने लगेगा। और फिर अधिक से अधिक जब भी आपको समय मिले तो उन्हीं इष्ट देव का नाम सुमिरते रहना। नाम जरूर, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम अगर आपके पास नहीं है, आप जब नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आराधना सेवा पूजा फलवती नहीं होती। निश्चित मानिए, नाम अंक होता है। जैसे आप एक लिख दें फिर जितने भी उसके आगे शून्य लगाते जाएं, ऐसे ही अगर आप नाम जप को आधार बनाए हुए हैं फिर आप कोई भी सेवा कर रहे हैं वो आपका फल बढ़ता चला जाता है। उसका कोई भी पार नहीं है, कोई बता नहीं सकता। लेकिन नाम जप नहीं है और सेवाएं पूजाएं हैं तो फिर इसमें संशय है। इसीलिए बाकी जो समय आपके पास है उसमें अधिक से अधिक कार्य करते हुए जो भी उसका अभ्यास बनाएं। इसका अभ्यास बनाया जाता है। आप किसी भी कार्य में हो आप नाम जप कर सकते हैं, बोल बोल के करें। इसमें कोई मतलब शर्माने की बात नहीं है कि हम झिझक में आ जाएं, हम किसी के आगे ऐसे बोल बोल के ना जपें, ऐसा नहीं है। भक्ति में शर्म नहीं करनी चाहिए और कार्यों में जो गलत कार्य है उनमें शर्म होनी चाहिए। भक्ति में कभी भी शर्म नहीं होनी चाहिए। तिलक लगाने में, भगवान की कंठी माला पहनने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपने शर्म की तो ये एक अपराध होता है और फिर आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा मार्ग से। क्यों? आप में हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए, कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो अधिक से अधिक जब आप नाम जप करेंगे और ये सेवा जब करेंगे इस पद्धति से तो आप देखना आपकी शरणागति प्रभु में होने लगेगी। स्वाभाविक ही उनका मानसिक चिंतन होने लगेगा सेवा का। आप मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। मानसिक रूप में सेवा जब साधक की सिद्ध हो जाती है तो साक्षात भगवान की लीला में उसका प्रवेश हो जाता है। ये बहुत बड़ी महापुरुषों की बताई हुई सेवा है, विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा। ये कोई बातें नहीं है, कल्पना नहीं की गई है। ये बहुत सिद्ध साधना होती है और आजकल लोग इसको बहुत ही साधारण तुच्छ सा समझते हैं। और साधनाएं, कुंडली, जागरण, ध्यान, योग, अरे ये कलयुग में कुछ भी संभव नहीं है। सिर्फ नाम का अवलंबन लीजिए और भगवान के विग्रह की सेवा इन्हीं हाथों से खूब करिए। भगवान के पात्र आदि मार्जन करना, उनकी जो भी स्थान है वहाँ खूब सेवा, साफ सफाई। घर में अगर स्थान आपके ना हो तो आप पास के ही किसी मंदिर में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर आप देखना आपकी आसक्ति होने लगती है। जहाँ पर श्रम होता है, जहाँ भी आप श्रम करेंगे वहाँ पर ही जीव की आसक्ति होती है। जैसे आप कोई भी वस्तु ले आए, उस वस्तु को रोज़ साफ करें, उसमें ममता करें, रोज़ उसकी बहुत सावधानी से देखभाल करें तो उसमें आपकी इतनी आसक्ति हो जाएगी। अगर कोई बच्चा भी उसको थोड़ी सी हानि पहुंचाएगा तो आपको अचानक से क्रोध आ जाएगा। ये जीव का स्वभाव होता है, ये कोई गलत नहीं है। जहाँ भी आप श्रम करेंगे, जहाँ भी आप इस मन को लगाएंगे ये वहीं लगता है। आपने गलत चीज़ों में लगाया है तो ये वहाँ लग गया है। अब ये छोड़ना नहीं चाहता, ये छोड़ना ही नहीं चाहता। आप परेशान हैं, क्लेशित हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आपको स्वतः चलना होगा। नाम जप इसलिए बताया जाता है, इसमें इतनी शक्ति मिलती है कि आप अध्यात्म की चढ़ाई चढ़ सकते हैं। आत्मबल बढ़ता है इससे, और कोई आध्यात्मिक बल इतना शक्तिशाली नहीं है जो आपको ऊपर चढ़ा सके। ये मन ऊपर चढ़ाना होता है। विषयों में तो इसका बहुत जल्दी आकर्षण होता है, बहुत जल्दी ये पकड़ लेता है, लेकिन भक्ति में इसको क्लेश होता है। विषयों में तो इसे तुरंत ही आनंद की प्राप्ति होती है, बाद में क्लेश होता है। ध्यान रखना, जिसमें आपको तुरंत ही आनंद की प्राप्ति हो तो आप जानना ये क्लेश युक्त है, और जिसमें प्रारंभ में श्रम होता है उसी में बाद में आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस पद्धति से आप सेवा पूजा करें तो आपके घर में जो स्थान है वही स्थान सिद्ध हो जाएगा, वही देवालय हो जाएगा। वहाँ पर ही आप तीर्थ सा अनुभव करने लगेंगे। इसलिए कहीं भी भटकना नहीं, जाना नहीं।
ये कराल कलिकाल है, यहाँ कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं, आपको कहीं भी नहीं जाना। जैसे भी परिस्थिति में भगवान ने आपको रखा है, आप वहीं रहकर और नियम से भजन कीजिए। फिर देखिए जीवन में कैसी दिव्य दिव्य अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।